नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर में वायरस टॉपिक के ऊपर। डिस्कस करने से पहले हमारे पब्लिशर्स के द्वारा ये दो कंप्यूटर की विशेष बुक है, एक बार इनके पर ध्यान दीजिए। पहली जो बुक है वो है कंप्यूटर ज्ञान आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए। इस पुस्तक की जो मेन विशेषताएं हैं वो क्या है, इसमें प्रत्येक जो चैप्टर है वो एक सीक्वेंस के अनुसार आपको बताए गए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर डाले गए हैं और पूरा जो सिलेबस है इसके अंदर पूरे जो चैप्टर है एक सरल भाषा के अंदर विद एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाए गए हैं। तथा दूसरी जो बुक है वो है हमारी कंप्यूटर फॉर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट। तो ये दो पुस्तकें हैं, दोनों कंप्यूटर आर्मी क्लर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन किताबों का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वायरस। कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी ये कंप्यूटर का एक विशेष टॉपिक है। और हम सबसे पहले देखते हैं वायरस क्या है, किसे कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर वायरस का क्या रोल होता है, तो देखिएगा। कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस इज ए प्रोग्राम that enters the already existing programs and stop them from executing। ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डला हुआ क्या एक प्रोग्राम होता है जो एग्जिस्टिंग करता है किसको, प्रोग्राम को, एंड स्टॉप देम फॉर एग्जीक्यूटिंग, और उसको रोक देता है। दिस इज यूजलेस प्रोग्राम। दिस इज ए यूजलेस, इसका जो प्रयोग है ना के बराबर है, यूजलेस है। जस्ट एट द बैक्टीरिया ऑफ वेरियस डिजीज इंटर आवर बॉडी एंड मेक अस सिक, ड्यू टू विच आवर बॉडी स्टॉप फंक्शनिंग फॉर सम टाइम्स। इन द सेम वे कंप्यूटर वायरस इज आल्सो ए मैन मेड प्रोग्राम। जिस प्रकार से इसने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया है, हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया जो समाहित हो जाते हैं और हमें डिजीज के लिए आमंत्रित करते हैं, अर्थात हमारा शरीर के अंदर जब बैक्टीरिया हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा में तो हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, वायरस। और ये मैन मेड वायरस होते हैं, ये मैन मेड वायरस होते हैं जिसके द्वारा जो कंप्यूटर है वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। विच डिस्ट्रॉय, जो नष्ट कर देता है द कंप्यूटर मेमोरी, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको बिल्कुल क्या करता है, नष्ट करता है। एंड डिस्टर्ब द कंप्यूटर वर्क, और डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है कंप्यूटर का कार्य करने में। अर्थात जो कंप्यूटर है वो कार्य करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। किसके द्वारा, ड्यू टू वायरस, वायरस के द्वारा। ए वायरस कैन डू डिलीटिंग डाटा स्टोरेज इन कंप्यूटर मेमोरी। ए वायरस कैन डू, एक वायरस है वो करता है, क्या कर सकता है, डिलीटिंग द डाटा, डाटा को डिलीट कर सकता है जो स्टोर होते हैं इन कंप्यूटर मेमोरी। अर्थात कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उनको नष्ट कर सकता है कौन, वायरस। एंड डिस्ट्रॉइंग द इंटायर कंप्यूटर हार्डवेयर, और कंप्यूटर हार्डवेयर है उन पूरे को भी क्या कर सकता है, वो डिस्ट्रॉयड कर सकता है, नष्ट कर सकता है। वायरसेस स्प्रेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर। वायरस है ये अपनी गति बढ़ाता है, ये उसमें समाहित होता है किसके द्वारा, जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा का क्या करते हैं,
ट्रांसफर करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, उस समय वायरस की जो संख्या वो बढ़ जाती है। इफ एक कंप्यूटर है जो वायरस, यदि एक कंप्यूटर में क्या है, वायरस है, एंड अनदर कंप्यूटर इज टेकिंग इंफॉर्मेशन, और उस वायरस वाले कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर है वो क्या ले रहा है, इंफॉर्मेशन, देन द वायरस कैन स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर, उसके माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में भी क्या हो जाएगा भाई, वायरस चला जाएगा। मीन्स एक कंप्यूटर है, दूसरे कंप्यूटर से क्या ले रहा है, डाटा ले रहा है, तो जब वो डाटा ले रहा है तो उसी के साथ क्या चला जाएगा, वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट, हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं, फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। अब देता है वायरस है टू मेन सिम्टम्स। वायरस के दो मुख्य लक्षण है। क्या क्या लक्षण है भाई? पहला है ऑटो एक्सक्यूशन। जनरली सामान्य रूप से ऑल कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स रिक्वायर ए यूजर कमांड। नॉर्मली रूप से सभी जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो रिक्वायर करते हैं, अपनी आवश्यकता होती है किसकी? एक यूजर कमांड की। टू एक्सिक्यूट देम एंड गेट रिजल्ट, और उसी के द्वारा वो कोई भी परिणाम है उसको प्राप्त करते हैं। बट ए वायरस इज ए प्रोग्राम, वायरस एक प्रोग्राम है दैट एक्सिक्यूट ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली क्या करता है? उनको एग्जीक्यूट कर देता है। किनको? प्रोग्रामों को। When the user gives instruction, जब यूजर है किसी भी प्रकार की कमांड देता है, किसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन देता है, दैट प्रोग्राम को द वायरस आल्सो गेट एक्सिक्यूट। द वायरस, जो वायरस है वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं? प्राप्त कर लेते किसको? एक्सिक्यूट को। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरी टाइप होती है ऑटो कॉपी। ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं? कॉपी कर देते हैं। When a virus program enter a computer, जब एक वायरस प्रोग्राम है इंटर करता है किसके अंदर? कंप्यूटर में, इट इमीडिएटली बिगिन टू प्रिपेयर इट्स सेकेंड कॉपी, और तुरंत ही प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है उसकी सेकेंड कॉपी को। एज लॉन्ग एज, जैसे द वायरस डज नॉट सक्सीड इन प्रिपेयरिंग द प्री determine number of its copies, it does not start any work। क्या कर? प्रिपेयरिंग द प्री डिटरमाइंड, जो पहले से ही दृढ़ निश्चय वाली जो कॉपी है उसको नहीं करता है,
इट डज नॉट स्टार्ट एनी वर्क, वो किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करता है। आफ्टर इट, इनके बावजूद, वहन ऑल इट्स, ये करने के बाद, कॉपीज कलेक्टिव स्टार्ट द डिस्ट्रक्टिव वर्क, जो कॉपी है वो कलेक्ट करती है जो कार्य आपने स्टार्ट किया है, किस प्रकार से, डिस्ट्रक्टिव वर्क, जो नष्ट किया हुआ कार्य है। प्रिवेंशन बिकेम ए वेरी थॉट टास्क, और ये उपचार क्या है, बहुत ही अच्छा एक कार्य, इससे बचना चाहिए, किसे, वायरस से। टाइप्स ऑफ वायरस। अब आते हैं वायरस के प्रकार। पहला है बूट सेक्टर वायरस। पहला कौन सा है, बूट सेक्टर वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरस इज स्टोर्ड इन द बूट सेक्टर। इस प्रकार के जो वायरस, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, बूट सेक्टर वायरस, तो बूट सेक्टर वायरस है वो स्टोर होते हैं किसके अंदर, बूट सेक्टर ऑफ द फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क के अंदर या फ्लॉपी के अंदर क्या होते हैं भाई, स्टोर हो जाते हैं। दिस प्रोग्राम डज नॉट अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड। यदि फ्लॉपी के अंदर, हार्ड डिस्क में ये जो वायरस है ये स्टोर हो जाते हैं, तो ये क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो भी प्रोग्राम हम लोड करना चाहें उसकी अनुमति नहीं देता है। दूसरा आता है पार्टीशन टेबल वायरस। दिस वायरस इज नोन एज डोस इन्फेक्टर वायरस आल्सो। इसको क्या कहा जाता है, डोस इन्फेक्टर वायरस। डोस का होता है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन द वायरस अफेक्ट द पार्टीशन टेबल, जब ये वायरस प्रभाव डालता है किसके पर, पार्टीशन टेबल के पर ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जो पार्टीशन टेबल है उसके पर जब ये प्रभाव डालता है, इट डज नॉट इफेक्ट द डाटा रीजन। जो डाटा जहां स्टोर होते हैं उसके पर वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। इट इफेक्ट ओनली द प्रोग्राम रीजन। सिर्फ ये कहाँ प्रभावित करता है, जो प्रोग्राम रीजन है उसके पर प्रभावित डालता है, न कि डाटा के ऊपर। पार्टीशन टेबल जो है उसके जो वायरस हैं वो प्रोग्राम रीजन के पर प्रभाव डालते हैं, न कि डाटा रीजन के ऊपर। इट रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ रैम। जो रैम की क्वांटिटी है, उसकी मात्रा है, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इफेक्ट द डिस्क IO एंड IO डज नॉट वर्क। और ये जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पर प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से वो कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या कार्य नहीं करता है। तीसरा आता है फाइल वायरस। दिस टाइप ऑफ वायरसेस इंटर द एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। जो फाइल वायरस होते हैं वो प्रभाव डालते हैं किसके पर, एक्सिक्यूटेबल फाइल्स के पर। इट एक्टिव व्हेन वायरस कंटेनिंग एक्सिक्यूटेबल फाइल्स। ये कब शुरू होते हैं, ये अपना कार्यशैली कब शुरू करते हैं, जब वायरस कंटेनिंग एक्सिक्यूटिंग फाइल इज एक्टिव, अर्थात जब एक्सिक्यूटिंग फाइल है वो कार्य शुरू करना आरंभ करती है या कार्य शुरू करती है, उस समय जो फाइल वायरस है वो उसके पर प्रभाव डालना प्रारंभ करता है। इन द इरा ऑफ इंटरनेट, जब आप इंटरनेट की सहायता से, विच हैज बिकम द मेन मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात इंटरनेट के द्वारा जब हम किसी भी प्रकार की जो सूचना है उसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उस समय हमारा जो फाइल वायरस है वो प्रभाव डालता है। इंटरनेट इज आल्सो प्रूविंग यूजफुल फॉर इट्स स्प्रेड। इंटरनेट क्या होती है, प्रोवाइड करती है क्या, यूजफुल फॉर इट स्पीड। उसकी जो स्पीड है उसको फैलाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, अपनी इंटरनेट। किसको, वायरस को। ड्यू टू इंटरनेट कंप्यूटर, इंटरनेट कंप्यूटर के द्वारा कीप गेटिंग अटैक्ड बाय वायरसेस। जो इंटरनेट कंप्यूटर है
वही रखती है इनको, और उसी के द्वारा क्या करता है, वो अटैक करता है। कौन? वायरस। सम ऑफ द कॉमन वायरस, ये कुछ कॉमन वायरस हैं, जैसे मिकल एंग्लो, ब्रेन वायरस, लव बैग, विन फाइल, सी ब्रेन, कोमैक्स, किलर रेज्यूम। ये कुछ मेन वायरस हैं जो कॉमन वायरस है। अगला आता है एंटीवायरस। देखो नाम से वायरस का उल्टा, वायरस का जो प्रभाव उसको खत्म करने का कार्य कौन करेगा? एंटीवायरस। एंटीवायरस आर दोज प्रोग्राम्स, एंटीवायरस वो प्रोग्राम है which trace out the viruses present in the computer, identify them and eliminate them। क्या करता है? जो वायरस कंप्यूटर में समाहित हैं, जो कार्य या प्रोग्राम को आगे चलने में रुकावट डाल रहे हैं, उन प्रोग्रामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम डालते हैं किसका? एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। एंटीवायरस पहले तो उन वायरस को ढूंढेगा किस टाइप का वायरस है, और फिर उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, उनको समाप्त कर देगा। एन एंटीवायरस कैन नॉट compensate for the damage caused by viruses but can prevent the damage caused by virus। क्या करता है? वायरस के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को जो डैमेज किया जाता है उसको कंपनसेट करता है कौन? एंटीवायरस। फॉर एग्जाम्पल, ए फाइल करप्टेड बाय ए वायरस, कोई फाइल है करप्ट होगी किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। प्रिवेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग इट फर्दर, और उसका उपचार किया जाता है, उसकी देखरेख की जाती है किसी दूसरे के द्वारा, और वो क्या रहेगा? एन एंटीवायरस कैन प्रिवेंट द अदर वायरसेस फॉर एंटरिंग द कंप्यूटर। तो एंटीवायरस क्या है? उनको प्रिवेंट करता है जो अन्य जो वायरस है जो इंटर कर रहे हैं किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। अगला आता है सम इंपोर्टेंट एंटीवायरस आर। ये कुछ एंटीवायरस है जिनका प्रयोग हम किस में डालते हैं भाई? कंप्यूटर के अंदर। जो वायरस है उनको नष्ट करने अर्थात उसको निष्क्रिय करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? एंटीवायरसेस का। पहला है नोट्रॉन, मैककेफ, एवेस्ट, कैस्परस्की, डॉक्टर सोलोमन, कैस्परसी, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ये सम आर द इम्पोर्टेंट्स एंटीवायरस दोज आर यूज्ड इन कंप्यूटर, जिनका प्रयोग किया जाता है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी। जस्ट एज सेम सेफ्टी मेजर्स, जस्ट एज सेम, उसी प्रकार से हम मेजर करते हैं किसको? सेफ्टी। आर नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग एन एक्शन, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें आवश्यकता होती है सुरक्षा की, मेजरमेंट ऑफ सेफ्टी की। सर्टेन फैक्ट, कुछ तथ्य आर टू बी टेकन, इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप हैं जो किए जाएंगे, जिस प्रकार से इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर। जिस समय हम किसी भी अकाउंट का प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर के पर, उस समय हमें एक सेफ वे का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात वहाँ कुछ हमें सिक्योरिटियों का पालना या अनुपालना करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आती है आपकी बैकअप, मोटिवेशन करना। बैकअप मीन्स, बैकअप का अर्थ है प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ कॉपीज। बैकअप का अर्थ क्या है? प्रिपरेशन, तैयारी करना, और स्टोरेज करना ऑफ कॉपीज, कॉपी की, डाटा इन ए सेपरेट ड्राइव, एक अलग ड्राइव के अंदर हमें जो भी डाटा होते हैं उनकी कॉपी करनी होती है किसके अंदर? एक सेपरेट ड्राइव के अंदर। When you are working on a computer, जब हम कार्य करते हैं कंप्यूटर के पर, you may prepare a file, आपको तैयार करनी पड़ेगी एक फाइल, and copy of the file in CD, और CD के अंदर
उनकी क्या करेगी, जो भी फाइल आपने तैयार की है उस फाइल की कॉपी करके किसमें, सीडी के अंदर। एंड दिस इज प्रिपरेशन ऑफ बैकअप, ये प्रिपरेशन है किसकी, बैकअप की। दूसरे तरीके से, इन केस द ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक, यदि जो ओरिजिनल फाइल है वो अकाउंट में किसी गलती की वजह से यदि हम खो देते हैं या वो डिलीट हो जाती है, द सेकेंड कॉपी अवेलेबल इन सीडी, जो सेकेंड कॉपी है, जो कॉपी की थी आपने किसमें, सीडी के अंदर, वो क्या है, अवेलेबल है, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इफ द बैकअप इज नॉट प्रिपेयर्ड, यदि जो डाटा है वो तैयार नहीं है, द ओरिजिनल कॉपी इज आल्सो लॉस्ट टू एनी रीजन, और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको हम ऑलरेडी क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, किसी भी कारण के पर नथिंग कैन बी डन, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एवरी कंप्यूटर यूजर इज एडवाइज्ड, सभी जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले होते हैं, उनको एक सलाह दी जाती है, टू प्रिपेयर द डिजरेबल बैकअप, उनको डिजरेबल जो बैकअप है उसको तैयार करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए बिफोर वर्किंग ऑन एनी इंपॉर्टेंट फाइल ऑन द कंप्यूटर, अर्थात जब किसी भी कंप्यूटर के पर किसी इंपॉर्टेंट वर्क की जो फाइल तैयार की जा रही है या इंपॉर्टेंट जो फाइल है उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, तो उसका बैकअप कर लेना चाहिए कंप्यूटर यूजर को। दूसरा पॉइंट आता है पासवर्ड। ए पासवर्ड इज ए बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्रेट अल्फाबेटिक्स। पासवर्ड क्या है, एक बेसिक सिक्योरिटी है मैकेनिज्म की, दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्रेट अल्फाबेट, और उसके विशेष जो कोड वर्ड होते हैं अल्फाबेट के हिसाब से या न्यूमेरिकल के हिसाब से या अल्फा न्यूमेरिकल के हिसाब से अलग से कोई पासवर्ड डाले जाते हैं, अलग से कोई कोड डाले जाते हैं, ये अपने निजी होते हैं, ये सीक्रेट होते हैं। ए पासवर्ड इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए सिस्टम, ये हटा देते हैं उस सिस्टम को विच द कंप्यूटर नॉट नो, अर्थात जिसके बारे में कंप्यूटर नहीं जानता, अर्थात जो भी यूजर है कंप्यूटर का अपने खुद के पर्सनल कोई भी पासवर्ड डाल दे जिसे किसी दूसरे को उनका पता न चले और उस कंप्यूटर को वो खुद ही, उस फाइल को खुद ही खोलकर उसको देख सके। द पासवर्ड इज ए स्पेसिफिक वर्ड्स, जो पासवर्ड होते हैं विशेष शब्द होते हैं, विच इज नोन टू द यूजर ओनली, और जिसका पता केवल किसको होता है, यूजर को होता है। चाहे उसके अंदर किसी भी प्रकार की फाइल हो, वो सिर्फ खोल सकता है कौन, यूजर। थर्ड पॉइंट आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी, यूजिंग द इंटरनेट द यूजर हु ओपन their bank account online and use the password are required to take additional security measure at the time of sending email। क्या कह रहा है, इंटरनेट का जो यूजर है जो अपना बैंक अकाउंट खोलता है ऑनलाइन तरीके से, यूज द पासवर्ड, वो प्रयोग करता है किसका, उन पासवर्ड का, आर रिक्वायर्ड टू टेक एडिशनल सिक्योरिटी, जो ऑनलाइन खोलता है उन पासवर्ड को एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में वो डालता है, मेजर एट द टाइम ऑफ सेंडिंग ईमेल, अर्थात जब वो ईमेल करता है तो उस समय उनको कुछ पासवर्ड डालने पड़ते हैं जो उसके पर्सनल होते हैं। बिकॉज सम नॉटी पीपल्स मे यूज ट्रोजन एंड malware for reading the information being sent and then they may use the information for their self end। क्या करता है, कुछ शरारती तत्व जो हैकर्स होते हैं वो
उनका प्रयोग न कर सके, जिससे किसी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है उनके द्वारा वो उनकी सूचनाएं एकत्रित न कर सके। इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक होते हैं फॉर द यूजर्स के लिए यूज इंटरनेट सिक्योरिटी, जो प्रयोग करते हैं किसका, इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर, अलॉन्ग विद एंटीवायरस, अलॉन्ग विद के साथ, एंटीवायरस के साथ, ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के ऊपर। द इंटरनेट सिक्योरिटी कैन ट्रेस आउट मालवेयर एंड वायरसेस एंड किल देम। क्या करता है, जो इंटरनेट सिक्योरिटी है वो ट्रेस की जाती है किसके द्वारा, मालवेयर के द्वारा, एंड वायरस एंड किल देम, और उनको क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। Some other instructions are to be followed by the users associated with the internet। कुछ और अपनी क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो इंटरनेट यूज करते समय हमें यूज करनी चाहिए। पहली जो दे रखी है, while using your credit card, जब आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, the validity of website on which you are giving information about yourself, जो उस वेबसाइट के ऊपर आपके द्वारा आपकी स्वयं की कुछ सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी जाती है। नेवर सेंड एनी इंफॉर्मेशन, आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड नहीं करना चाहिए रिलेटेड टू योर अकाउंट, जो आपके अकाउंट के संबंधित है, और बैंक थ्रू ईमेल, या ई बैंक को ईमेल के द्वारा किसी प्रकार की आपकी जो गुप्त इंफॉर्मेशन है उनको सेंड नहीं करनी चाहिए। डोंट गिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको अपने व्यक्तिगत कोई भी इंफॉर्मेशन है उनको भी नहीं देनी चाहिए, टू ए स्ट्रेंजर थ्रू इंटरनेट, किसी भी अजनबी को इंटरनेट के द्वारा आपको ये सूचनाएं नहीं देनी चाहिए। इफ गिविंग एनी इंफॉर्मेशन, यदि आप देते हो किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन टू ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, मेक श्योर अबाउट हिज आइडेंटिटी, यदि आप किसी को भी अपनी सिक्योरिटी दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उससे पहले आपकी उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसको मालूम करना चाहिए या उसकी आइडेंटिटी को पहचानना चाहिए, उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इफ एन ईमेल हैज बीन सेंट, यदि हम ईमेल भेजते हैं टू यू, तुम्हारे को, बाय यूर बैंक, आपके बैंक के द्वारा, टू मेक श्योर दैट इट हैज बीन सेंट बाय ओनली योर बैंक, किसी प्रकार की ईमेल है जो सेंड की जाती है बैंक के माध्यम से, केवल एंड केवल जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो उसी बैंक के द्वारा होनी चाहिए। वायरस टॉपिक आपने पढ़ा, उसके पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसका एक बार अध्ययन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है अपना, व्हाट इज बैकअप, व्हाट इज बैकअप। ए में दे दिया एडिंग मोर कंपोनेंट्स टू नेटवर्क, बी में है फिल्टरिंग डाटा फ्रॉम द न्यू डाटा, सी में दे दिया एक्सेस ऑफ डाटा ऑन टेप, डी में दे दिया सेविंग डाटा आफ्टर कॉपिंग ऑन ए सेपरेट डिवाइस। तो यहाँ आंसर रहेगा वो रहेगा अपना डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 2, द डिवाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर डाटा इज, पहले में दे दिया डीएनए, दूसरे में दे दिया आपको विंडोज, तीसरे में पासवर्ड, और डी में है आपका C++। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C फॉर कैट पासवर्ड। क्या रहेगा? C फॉर कैट पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट पासवर्ड इन पासवर्ड फाइल इज कॉल्ड। यहाँ 4 ऑप्शन है, यूजर नेम, कोडवर्ड, एंट्री और पासवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल, यूजर नेम। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर एंटरिंग इनटू अदर प्रोग्राम्स कंप्यूटर वायरस, ए में दे दिया इंक्रीज देयर स्पीड, डिक्रीज देयर स्पीड, चेक देम, फैसिलिटीज देयर प्रोसेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका जो बेस्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डिक्रीजेस देयर स्पीड।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरस। ए में दे दिया बूट इन्फेक्टेड वायरस, बी में दे दिया फाइल इन्फेक्टेड वायरस, सी में दे दिया सिस्टम इन्फेक्टर वायरस, डी में दे दिया पार्टीशन टेबल वायरस। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर रहेगा भाई अपना C4 कैट सिस्टम इन्फेक्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन वायरस नॉट डू। पहले हम दे दिया चेंजिंग द साइज ऑफ फाइल, बी में चेंजिंग द डाटा ऑफ फाइल, सी में दे दिया प्रोसेसिंग द डाटा ऑफ द यूजर और डी में दे दिया डिलीटिंग द फाइल। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको जो बेस्ट है वो क्या रहेगा आपका C4 कैट प्रोसेसिंग द डाटा ऑफ द यूजर। क्वेश्चन नंबर 7, नॉर्ट्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ए में वायरस, बी में एंटीवायरस, सी में सिक्योरिटी, डी में है नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज ए कंप्यूटर वायरस स्प्रेड। ए में दे रखा आपको थ्रू द यूजर्स हैंड, बी में थ्रू द कीबोर्ड, सी में दे दिया थ्रू द चेंज ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट, डी में दे दिया थ्रू द गिव एंड टेक इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क और फ्लॉपी। तो यहाँ आंसर जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। ए में है नॉर्ट्रॉन, कैप्स, परस्काई, एवेस्ट और कोरेल। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका भी जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई अपना डी फॉर डॉग कोरेल। क्वेश्चन नंबर 10 में दीज डे द मेन काज और मीडियम ऑफ द स्प्रेड ऑफ वायरस इज। पहले में दे दिया इंटरनेट, दूसरे में दे दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सी में है फ्लॉपी और डी में है विंडो एंटी। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है 10 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ ए वायरस। पहले में लव बैग, एवेस्ट, डॉक्टर सोलोमन, विंडो डिफेंडर। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल लव बैग। क्वेश्चन नंबर 12, which feature is used to make selected sentence to all capital letters और all small letters। तो ए में दे दिया आपको चेंज लेटर्स, बी में दे दिया चेंज सेंटेंस, सी में दे दिया चेंज केस और डी में दे दिया आपको चेंज वर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका सी फॉर कैट चेंज केस। क्वेश्चन नंबर 13, सुपरस्क्रिप्ट्स, सबस्क्रिप्ट, स्टिक्स थ्रो आर नोन एज फॉन्ट फेस, बी में है फॉन्ट स्टाइल, सी में फॉन्ट इफेक्ट और डी में फॉन्ट फॉर्मेट। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका आंसर रहेगा आपका सी फॉर कैट फॉन्ट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑप्शन फॉर एग्जिस्ट इज इन द मेन्यू। ए में है एलिमेंट, बी में है एडिट, सी में है फाइल और डी में है व्यू। तो 4 ऑप्शन है तो इसमें से रहेगा आपका सी फॉर कैट फाइल। क्वेश्चन नंबर 15, इन विंडो द बटन ऑफ क्लोजिंग द प्रोग्राम इज। ए में प्लस, बी में कट, सी में माइनस, डी में रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भैया अपना बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16, द सिंबल विच इज क्लिक्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। पहले में है माउस, दो में लोगो, तीसरे में हैंड और चौथे में है आपका कर्सर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका जो आंसर रहेगा आपका डी फॉर डॉग कर्सर। क्वेश्चन नंबर 17,
या 17, द ऑप्शन फॉर जूम इज इन द मेन्यू। द ऑप्शन फॉर जूम इज इन द मेन्यू। पहले में है फाइल, दूसरे में लेआउट, तीसरे में विंडो और चौथे में है व्यू। तो यहां रहेगा आपका डी फॉर डॉग व्यू। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज लेआउट और पेज रोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल, पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 19, विच मेन्यू विल वी यूज इफ वी वांट टू चेंज द टाइप फेस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहां दे दिया ए में एडिट है, बी में व्यू है, सी में फॉर्मेट है और डी में आपका टूल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका सी फॉर कैट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 20, इन व्हाट ईयर वाज विंडो विस्टा रिलीज्ड। ए में है 2004, बी में 2005, सी में 2006 और डी में है 2007। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी 2007। तो इस प्रकार से हमने वायरस टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी, अग्निवीर भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।